यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है कि इन एन एपी इट इज गिवन दैट S5 प्लस S7 बराबर कितना है 167 है। ये तुम्हारे पास में गिवन है। एंड S10 कितना है तुम्हारा 235 है। तो हम यहाँ पर ना पहला काम क्या करते हैं, लिखते हैं गिवन। व्हाट इज गिवन? ये हमारे पास में S7 नहीं सर, S5 है। कितना है? S5 प्लस का S7 कितना है हमारे पास में? ये है सर 167। एंड और कुछ दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? S10 दिया हुआ है ये सर 235। देन फाइंड द एपी। व्हाट टू फाइंड? हमको निकालना है एपी निकालना है। क्या निकालना है? एपी निकालना है। वेयर Sn डिनोट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म। मतलब जो Sn था वो एन टर्म को सम को रिप्रेजेंट करता है, ये बताया गया है। अल्टीमेट काम क्या है? निकालना है एपी। अच्छा जी, आइए देखें क्या। यूजिंग Sn बराबर n/2 अंडर ब्रैकेट 2 टाइम्स a प्लस का n-1 इंटू डी। अब किसी के मन में ये विचार आएगा कि सर आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, आप ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा लिए? Sn बराबर n/2 अंडर ब्रैकेट 2 टाइम्स a प्लस कितना, नहीं 2 टाइम्स a नहीं, लिखते हैं फॉर्मूला यहाँ पर अंडर ब्रैकेट a प्लस का l। ए फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएं? आपको जाना कहाँ पे है? एन एपी बनाना है ना, तो आपको क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ए और डी, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसलिए हम कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। तो बोलो देयर फोर एस जो 5 है वो कितना होगा? फॉर्मूला पुट कर दो। एन की जगह क्या डालोगे बताओ तो? 5 डालेंगे तो 5/2 हो गया। अंडर ब्रैकेट ए तो नहीं पता है, छोड़ दीजिए, 2a प्लस का एन की जगह क्या डालना है? 5, तो 5-1 इंटू कितना डी। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 5/2 अंडर ब्रैकेट 2 टाइम्स ए, और कितना हो जाएगा? हो जाएगा सर 4d। एक बात समझना ध्यान से, आप 5 में से 1 घटाओ तो रिजल्ट कितना आएगा? 4 ही आएगा ना, तो तुम्हारा कितना 4d हो गया। अब यहाँ से मैं कहना चाह रहे हैं कि सर हमको यहाँ पर 2 दिख रहा था, यहाँ भी 2 दिख रहा था। एक काम करते हैं 2 को बाहर निकाल लेते हैं। 2 और यहाँ पर 4 है तो 2 बाहर निकल सकता है ना, तो हम क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं 5/2 और अंदर से 2 को बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा? 2d बच जाएगा। बोलो हाँ या ना? कितना बचेगा ना? कॉमन निकालोगे तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, कितना बचेगा? ये 2 से 2 स्वाहा हो गया। तो बताओ कितना रिजल्ट आएगा? ये 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 5a प्लस क्या 2d, 2d नहीं 10d होगा ना, यस। प्लस कितना होगा तुम्हारा? ये हो जाएगा हम लोग का 10d, 5×10 10d होगा। यानी हमारे पास में S5 का वैल्यू आ गया। सेम टू सेम स्टाइल से हम S7 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एंड जो S7 होगा वो देखो क्या होगा, 7/2 अंडर ब्रैकेट क्या वही फॉर्मूला 2 टाइम्स a प्लस का n तो पता है कितना, 7वां टर्म के बारे में बात चल रहा था, तो 7-1 इंटू कितना d नहीं पता है, छोड़ दीजिए। तो कहानी किस पे खुलेगा? ये खुलेगा सर 7/2 अंडर ब्रैकेट 2 टाइम्स a प्लस का 7 से 1 कम करोगे तो कितना होगा? 6, हमारा 6d। ठीक है जी, तो यहां से हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से 2? S7 निकाल रहे थे ना, S7 बराबर लिखते हैं कितना 7/2 अंडर ब्रैकेट 2 को बाहर निकालो, अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 चला गया बाहर तो अंदर कितना हो जाएगा जी? हो जाएगा a, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 3। ये क्या करेंगे सर? 2 से 2 स्वाहा किए तो वैल्यू कितना आ गया? ये सर S7 बराबर 7 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा? 7a और 7 से कितना 21 प्लस का 21d आ गया। आ गया। अब हमको क्या बोला गया है? हमको तो ये बोला गया है सर कि दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा रिजल्ट? 167 आएगा। लिखते क्या? देयर फोर S5 प्लस का S7 बराबर कितना है? 167। S5 का वैल्यू कितना आया? ये आया सर कितना बताओगे? आया है 5a प्लस का 10d प्लस S7 कितना आया? ये आया सर 7a प्लस का 21d इक्वल टू कितना हो गया? 167। ठीक है जी, जोड़ो 5 प्लस 7 कितना होगा? 12a हो गया, और 10 प्लस का किस कितना होगा? 31d इक्वल टू 167। आया क्या? ये तुम्हारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहां तक में हमने क्या किया? S5 को अलग निकाला, S7 को अलग निकाला, दोनों को जोड़ के वैल्यू को बराबर कर दिया। 167 दिया हुआ था बात, है ना। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ निकालते हैं, क्या है बताओगे? क्या निकालेंगे? अब निकालते हैं S10। S10 बराबर कितना हो जाएगा? S10 बराबर होगा 10/2 अंडर ब्रैकेट कितना 2 टाइम्स a प्लस का 10 में से कम करो इंटू d लगा दो। देयरफॉर छोड़ो, अभी इक्वल टू लिखते हैं। इक्वल टू यहाँ से हमारा 2 से कट जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा? 5। ये हो गया 5 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस का हो जाएगा 9d, नहीं है ना जी? तो 5 टू कितना होगा? 10a प्लस कितना 45d। ठीक है, हमारे पास में दो वैल्यू आया है, 135 है, वैल्यू पुट कर लेते हैं।
यहाँ तक हमारा सिंप्लीफाई हो गया, 10a हो गया मल्टीप्लाई करने पर। अब क्या लिखते हैं, देयरफॉर बोल सकते हैं क्या कि जो S7 का वैल्यू था कितना 235 ना, तो क्या लिख सकते हैं 10a प्लस का 45d इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बताओगे। S10 का वैल्यू कितना था 235 था ना जी, तो हम इसके इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं 235। अगर आप चाहे तो यहाँ पुट कर लेते उसके अनुसार से तो भी सही था, आप ऐसे पुट करो तो भी सही होगा। हम वैल्यू यहीं पर पुट करते ज़्यादा आसान होगा। 235 यहाँ पे था, ये सब तुम्हारा 235 के बराबर था क्योंकि S10 हमको पता था। इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा, होगा सर 10a प्लस का 45d। अब हम क्या करते हैं यहाँ से अगर 5 कॉमन निकाल लेते तो ज़्यादा आसान हो जाता। तो निकालो 5 को बाहर, क्या हो जाएगा 2a प्लस कितना, एक्चुअली में ये वाला स्टेप ही काट देता है इसको, हम एक रिवर्स स्टेप चल दिए हैं, इसको काट देते हैं, ये भी काट देते हैं, है ना, इसको भी काट देते हैं। यस, यहीं से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 235 को डिवाइड करेंगे 5 से, रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2a प्लस का 9d। काटो इसको, किसे कट जाएगा 5 चौके 20 और 7 से कट जाएगा, तो होगा तुम्हारा कितना 47 बराबर आ गया, कितना आ गया सर 2a प्लस का 9d। ये तुम्हारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। हाँ जी, आप लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ इक्वेशन में, वो सेम टू सेम सिस्टम में मर्ज कर गया। तुम्हारे पास में दो इक्वेशन है बच्चा, एक है कितना 12a प्लस का 31d इक्वल टू 167, और ये तुम्हारा कितना है 2a प्लस का 9d। एक बार बताओगे आप लोग, इस स्टेटमेंट को हम चाहें तो लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं 2a प्लस का 9d इक्वल टू 47, क्या गलती हो जाएगा ये, नहीं ना। आप लिख सकते हो, लेफ्ट और LHS RHS बराबर होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कहना चाह रहे हैं बताओगे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कुछ रिलेशन बने और इक्वल दिखे। आप देख पा रहे होंगे एक चीज को कि सर यहाँ पर 2a है और यहाँ पर कितना है 12a है। एक काम करते हैं, इसको 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन सेकेंड में सर 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, नाउ मल्टीप्लाई, क्या करेंगे नाउ मल्टीप्लाई बाई किससे 6 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। बताइए सेकेंड में कितना मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है 6 से आप मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में ना, तो कितना होगा 2a प्लस कितना, सॉरी ये 2a होगा, 2a प्लस का कितना बताओगे 9d इक्वल टू इधर कितना है तुम्हारा 47 मल्टीप्लाई बाई 6, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बात जान जाओ, कभी भी इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2 इंटू 6 12a प्लस का 9 इंटू 6 कितना 54d, और कितना होगा 7 6 जा कितना 42 कैरी 4 7 इंटू 4 कितना 24 प्लस 4 हो जाएगा 28। ये होगा तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। अब बताओ क्या करेंगे, तुम्हारे पास में दो इक्वेशन है जिसमें रिलेशन है, दिखा देते हैं कौन कौन सा है। हमारे पास में पहला इक्वेशन ये रहा बच्चा पार्टी, और थर्ड इक्वेशन जो है तुम्हारा ये बना हुआ है, इसके बीच में रिलेशन लगाएंगे, डायरेक्ट रिलेशन निकल जाएगा। कैसे, यहाँ भी 12 है यहाँ भी 12 है, तो क्या करेंगे सेकेंड में से फर्स्ट, सॉरी थर्ड में से फर्स्ट घटा लेते हैं। क्या करते हैं करेंगे नाउ सब्ट्रैक्ट कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम किससे थर्ड, तीसरा से माइनस करना है, वी गेट। आइए थर्ड कितना है हमारे पास में, ए सेट 12a प्लस कितना 54d इक्वल टू 282, ठीक है जी थर्ड है। और फर्स्ट कितना है, ए सेट 12a प्लस कितना 31d इक्वल टू कितना 167। बच्चा पार्टी सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो साइन को चेंज करोगे ना, यस साइन को चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 24 से घटाएंगे 31 से कितना हो जाएगा 3 हो गया, और ये हो गया 2, 23d बराबर कितना 2 में जाएगा 7 तो कितना हो गया तुम्हारा 5 हो जाएगा, 7 में जाएगा 6 तुम्हारा हो गया 1, और कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा सर 115 आया ना, यानी यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा, कितना होगा बताओ तो 115 बटा कितना 23, तो किसे कटेगा 5 से कट जाएगा, यस तो डी का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 5 आ गया। अब तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना पड़ेगा ए, डी तो आ गया, डी आ गया तब क्या निकालोगे ए निकालोगे। अब ए कहाँ पुट करे बताओगे, सबसे आसान कौन है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, कहाँ जाओगे सेकंड इक्वेशन कौन सा छोटा है ना, सब तो एक ही जैसा है, बताओ ए का वैल्यू कितना आएगा। चलो जी एवरीबॉडी, यहाँ तो लिखा गया सबका, उधर हम इरेज करेंगे क्या कि जगह नहीं है यहाँ पर, चलो ठीक है उधर इरेज कर लेते हैं।
मतलब अब हमारे पास में डी आ गया है, तो अब ए निकालना है। हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था एपी। बस आ जाओ जी। हम्म, करते क्या है, नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट डी बराबर कितना, 5 इन इक्वेशन, किसमें पुट करे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसमें, सेकंड में ही पुट कर लो। ये कितना है तुम्हारा, ये है सर 2a प्लस का कितना, 9d इक्वल टू हाउ मच सर, 47 है। डी का वैल्यू पुट कर दो, 2a प्लस का कितना, 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 5 है ना। यस, 5 तो आया था, इक्वल टू कितना, 47। कितना हो जाएगा, 2a प्लस का कितना, 45 इक्वल टू सर 47। यहाँ से 2a बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 47 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जाएगा साइड चेंज करेगा, साइन चेंज, 45। 2a बराबर हो जाएगा 2, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, 2/2 इक्वल टू हो गया 1। a का वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना, 1 आ गया। निकालना क्या है, एपी निकालना है। अच्छा, एपी का लिस्ट कैसे निकलता है, ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d। तो देयर फोर द रिक्वायर्ड एपी कितना हो जाएगा, लास्ट स्टेटमेंट, देयर फोर द रिक्वायर्ड जो एपी बनेगा वो कितना होगा, एपी पहला टर्म कितना है, 1 1 लिख देंगे। सेकेंड टर्म कैसा होगा, ए प्लस का डी तो हो जाएगा 6, 6 प्लस का 5 कितना, 11, 11 प्लस 5 कितना होगा बताओ, 16। हो गया आंसर, यस दिस इज द आंसर। ये तुम्हारा एपी बनेगा ना, डन हो गया। चलो जी, हो गया यहाँ तक। इसलिए अगर इस क्वेश्चन में एसएन निकालना होता तो क्या पुट करते बताओगे, अगर एसएन निकालना तो क्या करते, एंड यूजिंग क्या करें बताओगे, यूजिंग एस एन बराबर एन बाई टू अंडर ब्रैकेट 2 टाइम्स ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहला बात, एन नहीं पता है कितना है, तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, एन को छोड़ दो, एन ए पता है कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस का एन नहीं पता छोड़ दीजिए, डी पता है 5 तो पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, कितना होगा एन बाई टू होगा 2a, सॉरी 2a नहीं 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना 2, एन बाई टू अंडर ब्रैकेट कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा सर 2, और कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 5n और कितना माइनस का 5। तो रिजल्ट कितना होता है, होता सर एन बाई टू या कितना 5n छोड़ दो ऐसे ही, और 2 में से घटाएंगे 5 कितना माइनस का 3, ये तुम्हारा आंसर आएगा। अगर हम लोग एस एन निकालना होता तो यही फॉर्मूला मतलब आंसर आता है ना।